खबर आपके साथ मैं हूं मोनिका। बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर ले। भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन का मामला, हम आतंकवाद के खिलाफ है, ये चीन की तरफ से रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है। शांति बनाने की कोशिश करें दोनों मुल्क, दोनों देश, ये चीन ने कहा है, चाइना ने कहा है। वैसे तो चाइना पाकिस्तान का समर्थन वाला देश है, लेकिन अभी फिलहाल कहा है चीन ने कि शांति बनाए रखें दोनों देश, ये कोशिश करनी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि यह भी साफ कर दिया चीन ने। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच देखिए तमाम अलग अलग रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं, तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक और बड़ा अपडेट साझा कर ले। पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कड़ी चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को दी है। सैन्य कार्रवाई की तो जवाब देंगे, हम हालात खराब नहीं करना चाहते, ये भी चेता दिया गया है विदेश मंत्री की तरफ से कि स्थितियां हम खराब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई करोगे तो बख्शा भी नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी। तो देखिए न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी बने हुए हैं, इन पर एडिटर सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित भी हमारे साथ हैं और बाकी हमारे खास 3 मेहमान रक्षा विशेषज्ञ भी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, एक बार फिर से अगर आप सवाल पूछना चाहें थपलियाल जी से। थपलियाल सर, मेरा सवाल ये था कि जो S-400 जो काम करता है वो किस तरीके से काम करता है, एक सवाल। दूसरा, क्या भारत के पास अगर कोई काट ऐसी पाकिस्तान को चाइना से मिलती है, कोई मदद मिलती है जो S-400 के सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी तरीके से नकार सके या उसको डिस्ट्रॉय कर सके, तो उसके लिए भारत के पास क्या कोई और एडवांस सिस्टम है S-400 के बाद? देखो, हम लोगों ने कभी भी ये चाहा है कि वो जो युद्ध है वो हमारे नजदीक ना आए। हमने 71 में भी, अभी जब बात आई थी तो 71 में जो हमने लड़ाई लड़ी थी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को जब अलग अलग किया था तो उस समय भी युद्ध की आंच हमने देश के अंदर नहीं आने दी। उसमें हमने एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज किया, विक्रांत का, और अपने पूरे एयरक्राफ्ट, अपने जो साज सवान होता है उसको सीधा ढाका के बगल में ले गए और वहां से हमने पूरा घेराबंदी की बांग्लादेश। अब जैसे हमने देखा कि F-16 अभी 1980 में क्या हुआ कि अमेरिका ने F-16 प्लेन्स दे दिए पाकिस्तान को। ये जो देश होते हैं, फ्रांस, वो मिसाइल जो हमें देती है वो उनको भी बेचती है। जिस तरह से मैं देखा कि S-400 अगर रूस ने हमें दिया तो चीन को भी दिया। ये जो हथियार बेचने वाले देश हैं, ये आलू प्याज की तरह इन हथियारों को बेचते हैं। तो जब हमको मालूम पड़ा कि F-16 प्लेन पाकिस्तान के पास आ चुके हैं तो हमारी नींद हराम हो गई थी, क्योंकि F-16 अबव द सी लेवल, 5 मीटर अबव द सी लेवल जाते हैं और हमारे जो जहाज थे उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और वो हमारे लिए चिंता का विषय था। और उसकी काट को लेने के लिए मुझे भारत सरकार ने फ्रांस भेजा और मैं इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल लाया। और ऐसी मिसाइल है कि जब हम उनको छोड़ रहे हैं F-16 के पीछे तो वो बचने के नहीं है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, वो इंफ्रारेड गाइडेड उसके एग्जॉस्ट पे लॉक ऑन होके सीधा उसको खत्म कर देगा। इसी तरह से जो आज की जो वार टेक्नोलॉजी है, कई बार हम ये बोलते हैं एक कन्वर्जेंस जो 71 की लड़ाई से बिल्कुल अलग लड़ाई हो चुकी है। अब यही अब सैटेलाइट प्रयोग में आएंगे और सैटेलाइट के माध्यम से जिस तरह से कंट्रोल होता है सिस्टम को, जिससे हमें ये भी चिंता थी कि अगर चाइना साइबर अटैक में आएगा, S-400 हमारा डिफंक्शनल हो जाएगा, हमारी बैंकिंग सिस्टम, एयरपोर्ट, कई कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता है कि हम उस क्षमता से कई बार मैच नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी चिंताओं को दूर करते हुए, जिस तरह से आज अपने को चाइना कह रहा है कि मैं किसी भी तरह से इस आतंकवादी के पक्ष में नहीं हूं, तो ये उत्साह देता है हमें, क्योंकि चाइना का बहुत चाइना पर यकीन कितना किया जा सकता है थपलियाल सर? चाइना का जो विकास की जो कड़ी जुड़ रही है ईरान से, वो भी इसी रास्ते, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान उसकी इकोनॉमिक स्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं।
और जो S-400 की बात आप कर रहे हैं, इसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से, ये नहीं कि हम सीधा इतनी मिसाइलें फायर करेंगे, हमने कॉरिडोर बना रखा है 400 किलोमीटर का रेंज में हमें अम्ब्रेला कवरेज मिलेगा, क्योंकि हर मिसाइल और आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से चलती है। उसका जो रॉकेट मटेरियल है वो भले रॉकेट साइंस से चलता है, लेकिन आगे का हिस्सा टोटली इलेक्ट्रॉनिकली होता है, और इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने फेल कर दिया तो मिसाइल वहीं पे डंप हो जाती है। अगर हम ये सोचते कि आप इस बात से क्लियर होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको चंद शब्दों में मैंने अभी बताया कि आज कल इवन चाइना को। थपियाल साहब, एक सवाल मेरा भी आपसे, मैं आपसे जानना चाह रहा था जी। हाँ थपियाल साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान के बगल में, तो उसके राज भी हमें समझने पड़ेंगे कि वो जहाज क्यों खड़ा है, बिल्कुल क्यों उसके सी में खड़ा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो भयभीत है हमारी नेवल फोर्स से, क्योंकि हमारी नेवी की ताकत बहुत मजबूत है, क्योंकि 71 के जो लड़ाई हमने जीती थी उसमें सबसे बड़ा रोल नेवी का था। जब हमने नेवी के, जो मैंने बोला कि सीधा हम अपने युद्ध के जो स्थान है हम समुद्र में लेंगे। ठीक है थपियाल जी, एक और सवाल अमित पूछना चाह रहे हैं मेरे सहयोगी। आ सकती है जी, लेकिन अभी हम संयम से काम कर रहे हैं। ठीक है अभी थपियाल जी, हमने एक संयम और नहीं खोया, बिल्कुल, क्योंकि हम अभी भी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाह रहे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर पाकिस्तान हमें युद्ध में फोर्स करता है, क्योंकि उसको भी उसी तरह का जनता का प्रेशर है जिस तरह का हमारे ऊपर था, निश्चित तौर पर देखना है। वो कयामत की रात है ये जो हमारे 48 घंटे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए कल शुक्रवार को जो उनका जुम्मा का दिन होता है, बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तान प्रयास करेगा अपनी जनता को कि देखिए ये शुभ दिन है हमारे लिए और हम ऐसा कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेके बहुत सजग रहना पड़ेगा हमें। हमें अपनी फौज पे ठीक है थपियाल जी, एक सवाल अमित पूछना चाह रहे हैं आपसे, मैं रोक रही हूँ आपको और युद्ध को। थपियाल जी को शायद अमित आवाज नहीं जा रही है, इसीलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं अभी। जिस तरह मुझे भी यही लगा जा रहा है, थपियाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या बिहार में? चलिए मैं आपको रोक रही हूँ सर यहाँ पर। इस बीच एक बड़ा अपडेट साझा कर लूं, लौट रही हूँ आप सभी के पास। भारत के पलटवार से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, कल सुबह 6 बजे तक के लिए लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गेमा गेमी पाकिस्तान के पलटवार से, माफ कीजिएगा, भारत के पलटवार से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और एहतियातन लाहौर एयरपोर्ट बंद किया गया है। ये ऑपरेशन जो एयरपोर्ट का, ये सुबह 6 बजे तक के लिए बंद किया गया है। और इन सबके बीच कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी हिंदी खबर पर जी। और जिस तरह से एक के बाद एक भारत की तरफ से रिएक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उससे बौखलाया हुआ है। और अब उसी कड़ी में एक ताज़ा अपडेट जैसा कि मैंने अभी शेयर किया है, क्योंकि रात के वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने अभी हिमाकत जो की, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, एहतियातन एयरपोर्ट भी अब जो है बंद किए जा रहे हैं। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सॉरी क्या मैं मिस कर गया, सॉरी जी। अनुराग जी, मैं ये कह रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं जो गहमा गहम लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, उसका असर नजर आ रहा है, वो डरा हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानी संसद में हमने देखा कि सांसद महोदय रो रहे हैं, बल्कि वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और अब वो जो है वो एहतियातन वो कदम भी उठाए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कौतूहल इस वक्त पाकिस्तान में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। 10 दिन पहले 15 दिन पहले इनको पता था। आज जब हम देखते हैं तो एक डर का माहौल है, चारों तरफ डर का माहौल है पाकिस्तान में, और ये होना भी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके बगल में एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी है, जो कि आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है, मिलिट्री रूप से भी बहुत मौजूद है, और जब हम चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, उनको हम धाराशाही करेंगे। ये
पिछले 3 दिन के बयान इनके जो उड़ते हुए आ रहे थे कि हम देख लेंगे, और जिस तरह के बयानबाजी इन्होंने की, इनको हमने पूरा तरह दिखा दिया कि देखिए भारत कोई कमजोर शक्ति नहीं है, और जिस दिन कहेगा ये एक नया भारत है और नया भारत घर में घुस के मारता है। हमने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब फेज 2 इस बात पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहे हैं, बहुत तरह के रील्स आई जा रही हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी मैं सुबह से देख रहा था, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल है जहां पे उनके प्रवक्ता बैठ बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे थे, और जिसपे वो खुद ही अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे थे। तो जो एक हफड़ा तफड़ी का माहौल है, जहाँ पे उनका मिसमैनेजमेंट है, जहाँ पॉलिटिकल ब्रास कुछ और बोल रहा है, मिलिट्री ब्रास कुछ और बोल रहा है, हाँ। ग्राउंड पे जनता कुछ और बोल रही है, तो पूरा क्योस है उनके वहां पे। बिल्कुल। अमित, आप कुछ पूछना चाह रहे थे हाँ, थपलियाल जी से? बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल मेरा था सर आपसे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि तुर्की और अजरबैजान बिल्कुल साथ आ गया पाकिस्तान के समर्थन में खुले तौर पर। दूसरी तरफ हम अमेरिका के स्टूडियो बदलते हुए देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है कि भाई बहुत हो गया, अब हम चाहते हैं कि ये जो युद्ध है इस पर विराम लगे। भारत को अपना बदला लेना था, उसने बदला ले लिया है, अब इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगी, एक बार मैं रोकना चाहूंगी, मैं लौटूं आप सभी के पास एक अपडेट साझा कर लूं, उसके बाद थपलियाल जी से जवाब ले लेंगे। बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ेगी, बॉर्डर पर भेजी जाएगी अतिरिक्त कंपनियां। बड़ा अपडेट साझा कर 133 अतिरिक्त कंपनियां जो है वो भेजी जा रही हैं। तो देखिए गतिविधियां लगातार हम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर, सीमा पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी, अतिरिक्त कंपनियां जो है वो भेजी जाएंगी। 137 अतिरिक्त कंपनियां बॉर्डर पर भेजी जा रही हैं ताकि सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो यही है कि बॉर्डर पर अब अर्धसैनिक बलों की और ज्यादा तैनाती की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर अब तैयारी की जा रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सीमा से सटे जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है, और अस्पतालों की बिल्डिंग्स पर भी प्लस के निशान लगाए गए। तो अस्पतालों की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर प्लस के निशान लगाए गए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीमा से सटे जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा एक और जो बड़ी जानकारी मोनिका वो ये है कि अस्पतालों की बिल्डिंग्स पर प्लस के निशान लगाए गए हैं। यानी कि अब पूरे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये टेंशन बढ़ रही है, अब उसको देखते हुए भारत ने भी अपनी तैनाती को और ज़्यादा बॉर्डर पर बढ़ा दिया है। और ये जो खबर मैंने आपको दी है, जो बड़ी जानकारी दी है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, अनुराग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ये था सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ अजरबैजान है, दोनों समर्थन में आ गए हैं पाकिस्तान के। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका के जो स्वर हैं वो बदलते बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब इसको विराम दिया जाना चाहिए। तो अब से कुछ देर पहले ही मोनिका जानकारी दे रही थी कि चीन का बयान भी आ गया है, और चीन भी ये कह रहा है कि अब इसको बंद किया जाना चाहिए, इसको अब ज्यादा युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या ये माने कि अब इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी अब भारत के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है? देखो, हमारी मंशा कभी भी युद्ध पहले से ही गिरा था, वो इंटरनली ही गिरा हुआ था, एक्सटर्नली की तो बात ही ना करें। आज जब हम बात करते हैं तुर्की की, थपलियाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार politically अनुराग support जी देना का चाहते हैं। रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। जी अनुराग जी, प्लीज कंटिन्यू। तो इसके दो रिएक्शन है। एक तो पहला कि हम पॉलिटिकली बात करें, और दूसरा है कि मिलिट्रीली बात करें। तो मिलिट्री जैसे थोड़े दिन पहले विदेश मंत्री आए थे इनके तुर्की के, और एयर चीफ मार्शल भी आए थे यहाँ पे पाकिस्तान में, मिल के गए। तो अगर आप देखना चाहें तो वो किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। वो एक बॉर्डर से लगा हुआ कंट्री नहीं है, वो बहुत दूर की कंट्री है। तो किसी भी तरह से कोई भी असला बारूद या कोई भी मिलिट्री का सामान भेजने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को, तो देयर आर ओनली टू वेज। एक तो एयर से है, और दूसरा सी से है। सी हमने पूरा ब्लॉक कर दिया है, हमारी इंडियन नेवी ने कराची पूरी तरह से जाम कर दिया है, वहां से कुछ नहीं आ सकता। तो ओनली थिंग जो नेक्स्ट चीज आ सकती है वो एयर से आ सकती है। तो एयर से कितना सामान भेज देंगे, जबकि आपको पता है कि एयर भी पूरी तरह डोमिनेटेड है। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तरह डोमिनेट कर रखा है, तो बहुत ज्यादा उनको हेल्प मिलने नहीं वाली। जहां तक पॉलिटिकली अगर इंटरनली देखें, पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि नीचे इसमें चारों तरफ से उनके 5 फ्रंट खुले हुए हैं। 5 फ्रंट खुलने मतलब नीचे ऊपर तालिबान के साथ इनकी बन नहीं रही है, उधर ईरान के साथ इनकी नहीं बन रही है, बलूचिस्तान में इनका बुरा हाल है, पीओके के अंदर आवाम जनता इनके साथ खड़ी नहीं है, और ये 5वां फ्रंट भारत के साथ इनका खुल गया है। इनके पास
ना तो तेल है, ना गोला बारूद है। इनका जो वॉर WWR बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, जी। वॉर वेस्टेज रिजर्व जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ 3.5 दिन का है। और अगले पिछले 5-6 दिनों से इन्होंने LOC के अंदर खूब सारा बम्बार्डमेंट शुरू कर रखा है। तो धीरे धीरे इनकी जो मिलिट्री पावर है वो तो वैसे ही खत्म होती जा रही है, तो ये क्या लड़ेंगे? तो लड़ने की हालत तो इनकी है नहीं। बट आज ये गिरदर भपकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पॉलिटिकल ब्रास जो है वो कुछ और बोल रही है, लोकल आवाम कुछ और बोल रही है, मिलिट्री के लोग कुछ और बोल रहे हैं। सामने ठीक से इनका क्लियर व्यू है नहीं। लेकिन 15 दिन पहले से लेकिन इनको चीन और पता था कि अमेरिका का ये भारत कहना है, इनके अनुराग ऊपर जी, हमला करने वाला चीन है। और अमेरिका का ये कहना है कि हमारे तो दोनों से अच्छे संबंध हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? अमेरिका का हमारे देखो पिछले 10 साल के अंदर हमारे वर्ल्ड में इंडिया की बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। इंडिया ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है। हम 7th-8th इकोनॉमी थे, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। हमारे जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आज जब हम अपना स्टैंड पूरी दुनिया को समझाते हैं, अगर आप पिछले 4 दिन में देखें तो हमारी पिछले 2 दिन में अगर आप देखें 24 आवर्स के अंदर हमारी स्ट्राइक को सबने सपोर्ट किया है। अमेरिका से लेकर रूस से लेकर जितने भी वर्ल्ड के सबसे बड़ी बड़ी पावर्स हैं सबने सल्यूट किया, सपोर्ट किया है। और इसके बावजूद अगर सिर्फ आप चाइना को ही देखें, जो चाइना बहुत अच्छा मित्र माना जाता है पाकिस्तान का, उसने भी किसी तरह से विरोध नहीं किया है। स्टेटमेंट बड़ी क्लियर आई है। तो आप सोचिए कि पूरी के पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हुआ है। और यह ऐसा सिचुएशन है जहां पे पाकिस्तान अपने आप को अकेला महसूस करना ही चाहिए उसको। दूसरी बात, उसको खुद ही अपना डिसमेंटल कर लेना चाहिए था ये टेरर नेटवर्क। बट किसी रीजन से, किसी पर्टिकुलर रीजन से उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो उनके मुंह पे ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। अब इनके पास डिसाइड करना है इनको कि आगे ये क्या करना चाहते हैं। ये मिलिट्री एस्केलेट करना चाहते हैं तो इनके हाथ में है, अदरवाइज वी आर ओपन। हमारे पास हम पूरी तरह से तैयार हैं और इसकी हमने तैयारी बहुत पहले से कर रखी है। अगर इनकी तरफ से एस्केलेशन होगा तो हमारी तरफ से डबल जवाब जाएगा। जी थपलियाल जी, देखिए अब जैसे कि अनुराग जी ने जिक्र किया कि तमाम देश जो है, तमाम मुल्क भारत का समर्थन कर तो रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ बोल भी रहे हैं, लेकिन जब इस मिलिट्री एक्शन की बात आ रही है तो सभी कह रहे एस्केलेशन अब ना हो, युद्ध कोई नहीं चाहता। देखिए, हर देश की अलग अलग रणनीति होती है। जो बोलते हैं करते कुछ और है। अमेरिका जब से ट्रंप आया है अविश्वसनीय हो चुका है। ट्रंप आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा। और सबसे बड़ी चिंता जो है हमारी कि जिस तरह से अभी अभी जो आपने सुना होगा कि अर्धसैनिक बल लगाए जा रहे हैं, ये सीधा सीधा मेरे माथे पे चिंता की लकीरें ला रहा है। क्योंकि जो हमारी अर्धसैनिक बल होते हैं वो काम नहीं कर सकते जो आर्मी करती है। और इस चीज के लिए आगाह कर दिया था जनरल भक्ति ने कि 1,80,000 फौजियों का नफरी कम कर दी गई है। ये देश के सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। बहुत बार चिल्ला कर जनरल भक्ति ने मीडिया में बात कही थी। अब दूसरी जो हमारी कमजोरी आ सकती है वो अग्निवीर आएगी, क्योंकि हमारी अग्निवीर भी क्योंकि उतरे वो एकदम से पहले ही कदम पे। सर हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय सेना के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है और आप सेना के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं सर, तो मुझे लगता है हम लोगों को ऐसी बातें करनी मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिए जो देश के लिए भी प्राउड फील कराए, देश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाए। आपकी बातों से सर अविश्वसनीयता थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसका लिहाज करते हुए आप अपनी बात रखें। बड़ी खबर में अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को, आप सभी मेरे साथ लगातार बने रहिए, अपडेट बड़ा आ रहा है, अब वो साझा कर लूं। देखिए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। जम्मू से लेकर पोरबंदर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए एहतियातन। बड़ी इंफॉर्मेशन साझा कर ले से लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बड़ा इंफॉर्मेशन, बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर ले। एहतियातन किया गया है, देश में 27 एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं पर एहतियातन एक कदम भी उठाया गया है। एक तरफ जहां पर भारत लगातार माकूल जवाब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे रहा है और ये बता रहा है, चेता रहा है कि मान जाओ, वहीं पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस तरह से अग्रसर है हिंदुस्तान, वो आप समझ रहे हैं। 27 एयरपोर्ट का जिक्र यहां पर मैंने किया है। जम्मू से लेकर पोरबंदर एयरपोर्ट जो है वो बंद कर लिए गए हैं। तो एक बार फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग जी देखिए, भारत जो है तमाम कोशिश कर रहा है नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं
तो ये भी तमाम कोशिश जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई की तरह से नहीं, बल्कि हर तरह से पाकिस्तान को समझाया जाए, चाहे हम उसे बाहर का प्रेशर बोले, फॉरेन प्रेशर बोले या फिर इकोनॉमिकली बोले, हर तरह से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत है, फिर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा, या फिर वो अनजान बन रहा है, या फिर ये माने कि वो इगोइस्टिक कितना ज्यादा है और जनता के सामने अपनी ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है, भले ही अंदर से आप खोखले हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, ये बात उसको भी पता है, हमें भी पता है। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिकली देखें तो उनकी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है कि सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, कटोरा लेके सारी दुनिया में घूम रहे हैं। मिलिट्री पावर की बात करें तो ना उनके पास लड़ने के लिए तेल है, ना गाड़ी चलाने के लिए तेल है, ना असला बारूद है। अगर हम मिलिट्री के मोराल की बात करें, सिर्फ मिलिट्री की हालत यह है कि उनकी आवाम आज से सिर्फ 1.5 साल या 2 साल पहले आपने देखा होगा जब टीटीपी ने आंदोलन किया था इमरान खान को लेके, तो पूरे के पूरे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि जनता मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों में घुस गई थी, मिलिट्री ऑफिसेज में घुस गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो जनता ने भी अपनी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा करना छोड़ दिया है। कमिंग टू पुलिस की, एक बीच में आपने एक वीडियो आया था जिसमें कि पुलिस वालों ने एक रास्ता रोका हुआ था और इनको वापस जाने के लिए कह रहे थे। तो आप एक देश की स्थिति समझ सकते हैं कि जहां की आर्मी को उनका अवाम बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर हम उनके ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले तालिबान में देखिए उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे क्षतिगत खाई थी। फिर इन्होंने ट्राई किया था ईरान के ऊपर बम मारने का, वहां भी इनको उल्टी मार पड़ी थी। अगर हम नीचे देखें बलूचिस्तान में तो सिर्फ कल शाम की ही बात है 12 सैनिक इनके मारे गए हैं। और ये अगर सिर्फ 3 महीने का उठा के देखें तो 350 से 400 सैनिक इनके मारे गए हैं सिर्फ बलूचिस्तान में। तो मोराल आर्मी का भी बहुत बुरा हाल है। हाँ। अवाम इनके साथ है नहीं, हाँ। पेट्रोल इनके पास है नहीं, गोला बारूद इनके पास है नहीं। हाँ। अब ये लड़ना चाहते हैं तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये फेस सेविंग चाहते हैं, किसी तरह अपना फेस बचाना चाहते हैं। और इसकी उदाहरण आप देख लीजिए कि आज सुबह जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजी ISPR ने, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे 10 जगह हमला हुआ है, जबकि हम लोग कह रहे हैं हमने 9 जगह हमला किया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से रावलपिंडी का नाम जोड़ दिया है उसके अंदर। रावलपिंडी नाम जोड़ने का मतलब क्या है कि वो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे हमला हुआ है, जबकि भारत ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि हमने किसी मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट इलाकों को निशाना बनाया है। तो उनकी तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और उसी के बेस पे वो किसी तरह से रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। हाँ। LOC पे आपने देखा उन्होंने गोला बारूद बढ़ा दिया है। हाँ। लेकिन हमने जो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन लिए हैं, जो हम ये कार्रवाई कर रहे जी। हैं एयरपोर्ट को बंद करने के अनुराग लिए, सर, ये सिर्फ अनुराग सर, मैं एहतियातन है, इसमें ये हमारे जो को कोई लाहौर शक पर नहीं जो है अभी कि हमला हमारे साथ किया कोई- गया है वो तो भारत ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ही किया। जो रडार सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय किया गया वो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ही हमला है ना, हालांकि वो रिटेलिएशन में किया गया, पहले उन्होंने किया फिर हमने किया। हेलो हेलो, हाँ, अनुराग जी, sorry, मेरी sorry, आवाज मिस मिल रही कर है गया आपको? मेरा थोड़ा इलेक्शन। किसी ने कुछ पूछा प्लीज? जी सर मैं सौरभ बोल रहा हूं। मैंने आपसे ये सवाल किया था, जो आपने कहा कि भारत ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया है, लेकिन अब तो भारत ने उसको ओन करा है कि लाहौर में जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम को जो डिस्ट्रॉय किया, जो उनके रडार सिस्टम को जो डिस्ट्रॉय किया है, वो हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। रावलपिंडी में भी हमले को स्वीकार किया, लेकिन वो हमला हमने रिटेलिएशन में किया, हमने बदले की, हमने जब पहले आपने कार्रवाई की तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये मैं आपको जो बता रहा था वो सुबह की बात बता रहा था, सुबह जी। 10 o'clock की। दैट टाइम उनकी जी, जी। स्टेटमेंट आई थी तो उसके ऊपर मैंने जिक्र किया था। ठीक है। थपलियाल जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जब ये जिक्र किया जा रहा है कि 90 घंटे से ज्यादा तो पाकिस्तान रुक भी नहीं पाएगा, ना एमिनेशन है उसके पास, ना रस्सा देना पानी है, तो फिर किस बिना पर, कौन सा वो कॉन्फिडेंस है और वो कहां से आता है, और वो क्या बेस है जिसके आधार पर वो हिंदुस्तान से टक्कर लेने की सोच रहा है? कुछ तो होगा। देखिए, उनके जो सबसे ज्यादा उसकी जो ताकत बनी रहती वो चीन की गोद में बैठा हुआ है। और आपने देखा होगा कि चीन के साथ उसकी संधि है। चीन ने उससे लिखित दे रखा है कि मैं पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए वचनबद्ध हूँ, और दूसरी ओर उसके पास एटॉमिक पावर है। तो वो जब तो मरता हमारे क्या पास नहीं भी है, करता, इन चीजों से अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा विश्व जानता है ठीक है। कि दोनों एटॉमिक पावर है हम लोग।
ठीक है, अंत तो में तभी क्या अब करता चाइना है? भले ही उसका ये सहयोगी है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई अब एस्केलेशन बंद करें और शांति बनाए रखें, आतंकवाद के हम खिलाफ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, हिंदी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित और सौरभ, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।